स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, जो कि हम इससे पहले वीडियोस में 2.1 को देख चुके हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पिछले वाले क्वेश्चंस का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, जिसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने प्ले लिखने जा रहा हूँ, जो कि है एक्स अपॉन में 2 माइनस में एक्स अपॉन में 2 माइनस में है 1 अपॉन में 5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 4। तो यहाँ से 1 अपॉन में 4। तो यहाँ से सबसे पहले जैसे पिछली बार किया था हमने क्या किया था, पिछली बार जो एक्स वाली टर्म से इनको एक साइड किया था, इसमें ये वाली एक्स की टर्म है और ये वाली एक्स की टर्म है। तो इन दोनों को सबसे पहले एक साइड रख लेते हैं। तो जहाँ यहाँ से पहले एक्स अपॉन 2 है, जो कि मैंने लिख दिया है। इसके बाद जो एक्स अपॉन 3 था, वो इक्वल वाली साइड से जब मैं उसको इधर लेके आऊँगा तो वो हो जाएगा माइनस का एक्स अपॉन में 3। ये माइनस का हो जाएगा, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ट्रांसपोज करते समय साइन चेंज हो जाते हैं इस वजह से। इसके बाद इक्वल में क्या बचेगा अपने पास, 1 अपॉन में 4 एक उधर ऑलरेडी था ही, और जब अपन इस माइनस के 1 अपॉन 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का तो हो जाएगा प्लस, और 1 अपॉन 5 का 1 अपॉन 5। इसके बाद अपन लेंगे इनमें जो 2 और 3 है इसका एलसीएम, और 4 और 5 इन दोनों का एलसीएम। तो पहले 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, तो अपन के पास आएगा 6, जो कि आप साइड में निकाल सकते हो। वैसे जब भी ऑड नंबर्स हों और ऑड नंबर्स का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो उनका मल्टीप्लाई करने पर ही एलसीएम आ जाता है, ठीक है। तो 2 और 3 जो है वो आ चुका है। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। अब उसके बाद 2 का जब हम डिवाइड 6 में देते हैं तो 3 टाइम जाता है, और 3 का मल्टीप्लाई जब आप ऊपर करते हो तो अपने पास आंसर आएगा 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि 3x अपने पास आंसर आ जाएगा। माइनस का साइन है बीच में तो माइनस हमने लगा दिया। इसके बाद 3 का डिवाइड जब आप 6 में दोगे तो वो भी 2 टाइम जाएगा। कितने टाइम? तो वो भी जाने वाला है 2 टाइम। और जब आप 2 का मल्टीप्लाई ऊपर इससे करोगे, मल्टीप्लाई में जब आप इससे 2 का करोगे तो आपके सामने क्या आंसर आएगा, आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे 2x, ठीक है। तो इतने यहाँ तक मैं लिख देता हूँ। बच्चे कुछ जो भी मैंने इसमें किया है इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ये कैसे आया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बाकी की प्रोसेस। वैसे इक्वल में 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 20, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 4 और 5 का एलसीएम 20 आ गया। जब आप 4 का डिवाइड 20 में दोगे तो 5 टाइम जाएगा, और इस 5 का जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5। ऐसे ही जब आप 5 का डिवाइड 20 में दोगे, 5 का डिवाइड जब आप 20 में दोगे तो 4 टाइम जाएगा। जब 4 का ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो आपके सामने प्लस में बचेगा आपके पास 4, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखें 3x माइनस में 2x, ये जो है 3x माइनस में 2x अपॉन 6, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। जब आप 3x में 2x माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा x अपॉन में नीचे बचेगा 6। इक्वल में कितना हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 5 और 4, 5 और 4 ऐड करोगे तो 9 अपॉन में नीचे आ जाएगा 20। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों साइड फ्रैक्शंस हों और अब आपको पता नहीं आगे क्या करना है, तो ऐसे में आपको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यानी कि x का जो मल्टीप्लाई है वो 20 से हो जाएगा, इक्वल में जो 6 है इसका मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगा। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 20x इज इक्वल टू 9 6 से कितने हो जाएंगे, 9 6 से हो जाएंगे 54। अब हमें तो निकालना है x, तो x को हमने पकड़ लिया है, और 54 जो है वो उधर ऑलरेडी है, और ये जो 20 है वो कहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 20 को लिख देता हूँ। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा भाई दोनों में जो डिवाइड है वो दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है। देखो इसमें भी मैं डिवाइड दे रहा हूँ 2 अपॉन 2 का, दोनों साइड 2 का डिवाइड जा रहा है, तो मैंने इन दोनों में डिवाइड दे दिया 2 का दोनों साइड्स में। तो अपने पास आ गया यहाँ पे 27 अपॉन में 10। तो ये जो है वो इसकी फाइनल वैल्यू हो जाने वाली है। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 27 अपॉन में 10। तो चलो अब देखते हैं अगले सवाल को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, जिसको मैं सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, n अपॉन में है 2 माइनस में है 3, n अपॉन में है 4 प्लस में है 5, n अपॉन में है 6 और इक्वल टू में है 21। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे सबसे पहले इसमें n वाली टर्म्स को एक साइड करना है, और अब देखोगे जो इक्वल वाला साइन है ना, इस इक्वल वाले साइन के इधर की साइड ये सारी जो टर्म है वो सारी n की ही टर्म है। देखो इसमें भी n आ रहा है, इसमें भी n है, और इसमें भी n है। तो हमें n वाली टर्म को एक साथ करना था, जो कि पहले से ऑलरेडी इसमें दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखोगे इक्वल वाली साइड के LHS में दी हुई है। तो क्यों ना इसको पहले अपन सॉल्व करने, इसको अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं। n की इंटू 2 का, 4 का और 6 का, तीनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप इन तीनों का एलसीएम लोगे ना तो आपको 2 4 और 6 का जो एलसीएम मिलेगा वो मिलेगा आपको 12। कितना एलसीएम इसका कितना आएगा, 12।
तो जब आप 2 का डिवाइड दोगे 12 में तो वो हो जाएगा कितने बार 6 टाइम, और जब आप 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे तो आपके पास आंसर में आएगा यहाँ पे 6n। कितना आएगा 6n। तो 6n मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है तो मैंने माइनस लगा दिया। अब ऐसे जब आप 4 की टेबल 12 में दोगे ना तो वो जाएगा 3 टाइम, और जब आप 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे ना, इधर ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 3 3 जा 9, और इसके साथ लगा हुआ है n तो 9n। अब बीच में है प्लस तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे प्लस, और प्लस लगाने के बाद जब आप ऐसे 6 का डिवाइड चेक करोगे ना 12 में कितने टाइम जाता है तो वो जाता है भाई 2 टाइम, और जब आप 2 का मल्टीप्लाई 5n से करोगे तो आपके पास आएगा 5 2 10, और उसके साथ n है तो n, और इक्वल में कितना है, और इक्वल में चल रहा है अपने पास 21। इसके बाद देखते हैं इधर की साइड। तो यहाँ से आप देखोगे ना तो पहले जो 6n ये जो है ना इधर की साइड देखो 6n माइनस 9n प्लस 10n, इनको जब आप सॉल्व करोगे ना तो देखो 10n पहले प्लस प्लस का ऐड कर लेते हैं। देखो ये वाला प्लस का है 6n और ये 10n, दोनों मिलाकर कितने हो गए, दोनों मिलाकर हो गए भाई 16n, और माइनस कितना है 9n, माइनस में है 9n, अपॉन में नीचे कितना है, नीचे है 12, और इक्वल में कितना चल रहा है, इक्वल में चल रहा है 21। अब आप यहाँ से देखो 16n में से जब आप 9n को माइनस करोगे तो आपके बचेगा कितना, आपके बचेगा 7n अपॉन में 12, इक्वल में कितना है 21। इसको नीचे क्या मान लेते हैं अपन, इसके नीचे मान लेंगे 1। अब देखो दोनों साइड वैसी कंडीशन हो गई ना जैसी अपन ने सोच रखी थी, दोनों साइड वैसी कंडीशन हो गई। तो मैं इसको साइड में थोड़ा लिख देता हूँ ताकि जगह हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे कि 7n, तो यहाँ से हो गया आपके पास 7n अपॉन 12 इज इक्वल टू 21 अपॉन 1। अब हम इनका क्या करेंगे, इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब 7n का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 7n इंटू में 1 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 21। इसको इतना ही छोड़ देते हैं अपन। जब अपन को 7n का मल्टीप्लाई 7n से करोगे तो 7n आएगा, और इक्वल में 12 मल्टीप्लाई 21 रहेगा, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई कितना रहेगा 21। लेकिन हमें कितना निकालना, हमें तो n निकालनी है, तो n इक्वल टू कर देंगे हम 12 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 7। जब आप इस 7 से 21 को काटोगे यानी कि 7 का डिवाइड 21 में दोगे तो 7 3 जा 21, 3 टाइम जाएगा। तो अपने पास कितना बचा, अपने पास बचा n इज इक्वल टू, ऊपर तो बच गया 12 और इसके मल्टीप्लाई में है 3, और नीचे तो कुछ नहीं बचा क्योंकि 7 कट गया। तो n इक्वल टू क्या बचा, n इक्वल टू 12 3 जा 36। तो n की क्या वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी n इक्वल टू 36। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस में 7 माइनस में है 8x अपॉन में 3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन में आ जाएगा 2। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले करना क्या है, ऐसे में आपको जो है सबसे पहले ये जो x वाली टर्म्स है ना इनको फाइंड करना है। देखो ये है एक x का, ये वाला है x का, और ये वाला है x का। अब ये जो दोनों टर्म है ये वाली और ये वाली, ये तो जो है इक्वल वाले साइंस के LHS की साइड है, यानी इधर की साइड है। तो इनसे तो हमें कुछ चेंज करना नहीं है, तो ऐसे के ऐसे रहेंगे। लेकिन ये जो 5x अपॉन 2 वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म, इस वाली टर्म को हमें, ये जो टर्म है ना ये वाली, इस वाली टर्म को हमें क्या करना है, इस वाली टर्म को अपन को इधर लाना होगा। तो सबसे पहले जो इधर की साइड है पहले उनको एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। तो इधर लिखा हुआ है ऑलरेडी x, और माइनस में इसके साथ 8x अपॉन 3, क्योंकि ये वाली जो टर्म है वो x की नहीं है, इसलिए मैंने इसके साथ में लिखी। इसको मैं RHS की साइड यानी इधर की साइड भेजने वाला हूँ, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे, तब तक के लिए हम पहले क्या करते हैं, x वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं। ये जो वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म जो इधर की साइड है LHS से RHS की, इसको हम इधर की साइड लाएंगे। इसके साथ देखोगे माइनस का साइन है, ये इधर आके किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब प्लस का 5x अपॉन 2, और इक्वल में उधर ऑलरेडी जो है 17 अपॉन 6 है, और इधर का जो प्लस का 7 है ना, जब मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये इधर आगे माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आगे समझो। अब देखो ये सारी, देखो ये भी फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, और ये वाली फ्रैक्शन में, लेकिन ये वाली और ये वाली फ्रैक्शन में नहीं है। तो सबसे पहले इन जो फ्रैक्शन में नहीं है इनको फ्रैक्शन बना लेते हैं नीचे 1 लगा करके। तो अब जब इनको हमने फ्रैक्शन बना लिया है तो पहले इन फ्रैक्शंस को अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शंस जो इधर वाले ना LHS और RHS, इन दोनों साइड्स को सॉल्व करते हैं। कैसे, एलसीएम लेके। तो जब आप 1 3 और 2 इन तीनों का एलसीएम लोगे ना, तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपके सामने 3 2 6 इनका एलसीएम आएगा। जब आप 1 का डिवाइड 6 में दोगे तो वो 6 टाइम जाएगा, और जब 6 का मल्टीप्लाई इस x से करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा 6
एक्स। इसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है देखो माइनस का साइन, तो इस माइनस के साइन के लिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। और इस जब आप 3 का डिवाइड 6 में देकर चेक करोगे तो वो भी 2 टाइम जाएगा। और जब आप 2 का मल्टीप्लाई ऊपर इस 8x से करोगे ना, 8x से, तो आपके सामने पता है आपके सामने आएगा 8 टू द 16x। और इधर लगा हुआ है प्लस का साइन, तो आपको लगाना पड़ेगा प्लस। और इधर जो 2 है ना, इसके इसमें डिवाइड दोगे तो 3 टाइम जाता है। कितने टाइम? 3 टाइम। और जब आप इस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे ना यहाँ से, तो 5 3 आपके पास आ जाएगा 15x। कितना आ जाएगा? 15x। इसके बाद ये आपके पास आ जाएगा 15x। इसके बाद आपको इधर भी ऐसे ही करना है, 6 और 1 का एलसीएम में इधर भी क्या आएगा? 6 आएगा। तो जब इसमें से माइनस करोगे ना, 6 बन जाए तो 6 होता है, यानी कि अब आपको ऊपर मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा? 1 से। तो 17 का तो आ जाएगा 17 और माइनस का आ जाएगा माइनस। अब ऐसे 1 का डिवाइड देखोगे तो भाई 6 टाइम जाएगा। कितने टाइम? 6 टाइम। और जब इस 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 42 आएगा। कितना आंसर आएगा? 42। इसके बाद आगे की प्रोसेस में साइड में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, पहले मैंने बोला प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो, तो 15x और आपका 6x, कितना? 15x और 6x इन दोनों को जोड़ोगे तो वो आएगा आपका 21x माइनस में 16x अपॉन में नीचे तो है इसमें 6, ठीक है, नीचे है इसमें 6। और इधर जो है आप देखोगे 17 माइनस 42। जब आप छोटी वाली डिजिट में से बड़े वाले डिजिट माइनस करोगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा ना, वो मैं आपको माइनस करके बता रहा हूँ। पहले मैं बड़ी में छोटी घटा रहा हूँ। जब छोटी से बड़ी डिजिट माइनस करते हैं तो साइन उनके चेंज हो जाते हैं। तो मैं इसमें से माइनस करूँगा, 12 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे आपके सामने 5। और इधर 3 में से 1 माइनस करोगे तो बचेगा 2, यानी कि 25 बचने वाला है। लेकिन आपने छोटे में से बड़े को माइनस किया, इसका मतलब क्या बचेगा? माइनस का 25 बचेगा, इक्वल में माइनस का 25 अपॉन में 6। ठीक है, अब आपको ऐसे देखना है कि जैसे आप इक्वल में ये सामने चीज़ आ जाए ना, तो मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक बात बताता हूँ, जब ऐसी डिजिट्स होती है ना, तो सामने वाली डिजिट इक्वल के भी होती है ना, इक्वल वाले साइन में, तो सामने वाली डिजिट आपस में कट सकती हैं, यानी कि उनमें डिवाइड हो सकता है। तो मैं यहाँ से 6 से 6 को काट दूंगा, तो ऊपर वाली टर्म ऑटोमेटिक एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। जब आप 21x में से 16x को माइनस करोगे तो आपके सामने कितना आएगा? 5x आएगा। और इक्वल में दे रखा है माइनस का 25। तो जब आप 5x में से 25 आपके सामने है, हमें तो x निकालना है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 25 अपॉन में नीचे आ जाएगा ये 5। जब आप x इक्वल टू देखोगे तो 25 में 5 को डिवाइड दोगे तो वो हो जाएगा 5 टाइम, यानी कि माइनस का 5। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5।